हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका भाई अभिषेक फिर से स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। तो आप सभी कैसे हैं बताएंगे। आशा करता हूं बिल्कुल शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम आए हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट की ओर, जो कि हमारे सेशन का दूसरा सेट है, जो कि आज हम पूरा कवर करने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्लास की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है भैया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अगस्त 2025 से भारतीय आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो आप सभी जवाब दीजिए भैया, क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 25%। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो 7 अगस्त 2025 से भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी, 25% हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25% आप सभी नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हमारे जो हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब, उनकी जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य ने किया है। तो आप सभी जवाब दीजिए, कौन सा राज्य हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब होने वाला है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र राज्य ने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कौन सा राज्य भैया? महाराष्ट्र राज्य। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चरागाह पक्षी जनगणना की गई है। क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चरागाह पक्षी जनगणना की गई है। आप सभी जवाब दीजिए, कौन सा राज्य हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य। भैया ऐसा राज्य है जहां पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार चरागाह पक्षी जनगणना की गई है। ऑप्शन नंबर ए, असम हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिए। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की गिनी इंडेक्स कितना है। एक्चुअल इंडेक्स कितना है, आप सभी जवाब दीजिए भैया। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का गिनी इंडेक्स कितना है, यानी कि एक्चुअल इंडेक्स कितना है। आप सभी जवाब दीजिए, क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 25.5 हमारा गिनी इंडेक्स है। विश्व बैंक का नवीनतम आंकड़ा जो है 25.5% का गिनी इंडेक्स भारत के अंडर है। तो आप सभी नोट कर लीजिएगा, 25 कितना भैया, 25.5। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शेयर धारकों की मंजूरी मिलने के बाद किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में शेयर धारकों की मंजूरी मिलने के बाद किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आप सभी जवाब दीजिए, क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर बी, अनंत अंबानी साहब को हाल ही में शेयर धारकों की मंजूरी मिलने के बाद अनंत अंबानी इंडस्ट्रीज़ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अनंत अंबानी साहब के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रथम राज्य को AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना
को मंजूरी दी है। तो आप सभी जवाब दीजिए भैया, क्या होगा। हमारा 6वां क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस प्रथम राज्य को AI आधारित सड़क पर सुरक्षा पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। भैया उत्तर प्रदेश को हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रथम राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना की मंजूरी दी है। किसने दी है, हमारी केंद्र सरकार ने। आप सभी नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश हमारा सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस शिपयार्ड में शुरू हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही चांस है, तो इसलिए बिल्कुल नोट करते चलिए आप सभी। हमारा आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करिए। तो हमारा सही जवाब होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, गोवा शिपयार्ड। गोवा शिपयार्ड भैया भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण गोवा शिपयार्ड में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी, गोवा शिपयार्ड हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने डॉट से अगले उप सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। किस तारीख से अगले उप सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया, आप सभी जवाब दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 1 अगस्त। हाल ही में यानी कि कल ही लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अगस्त से अगले उप सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त हमारा सही जवाब हो जाएगा, 1 अगस्त। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभिनेत्री नीतू चंद्रा को किस चुनाव आयोग का आइकन फेस नियुक्त किया गया है। हमारी जो नीतू चंद्रा जी हैं, इनको किस चुनाव आयोग का आइकन फेस नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, बिहार चुनाव आयोग का नीतू चंद्रा को, जो कि अभिनेत्री हैं, इनको चुनाव आयोग का आइकॉन फेस नियुक्त किया गया है। किसको, बिहार चुनाव आयोग का जो भैया आइकॉन फेस है उन किसको नियुक्त किया गया, नीतू चंद्रा जी को। ऑप्शन नंबर बी, बिहार चुनाव आयोग की। निम्नलिखित में से किस शहर में 264 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा कॉलेज बनाया जा रहा है। तो हमारा सही जवाब होगा भैया ऑप्शन नंबर ए। भैया पटना शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे 264 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा कॉलेज बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, पटना शहर हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 11वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा, पता हो तो तुरंत कमेंट करें, बताएं क्या होगा। सही जवाब है 2 अगस्त। 2 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भैया दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 2 अगस्त को दादरा एवं नागर हवेली दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकसभा ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, नोट कर लीजिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। भैया मणिपुरी लोकसभा ने मणिपुरी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। लोकसभा ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, तो वो हो जाएगा हमारा मणिपुरी राज्य हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक
टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए। सीरिया देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सीरिया सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर आधारित हवाई अड्डा है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कोचीन का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भैया, वो भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर आधारित हवाई अड्डा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बच्चों के लिए यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने भैया 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा ऐसा देश है? आप सभी जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब? तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया वो ऑस्ट्रेलिया देश है, जो कि सभी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब सहित सभी सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा चालू होता है स्टैटिक जीके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है और प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो कि रेडियोधर्मी होने के साथ साथ प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर भी पाया जाता है? तो वो तत्व होने वाला है यूरेनियम। यूरेनियम भैया एक ऐसा तत्व है जो रेडियोधर्मी भी है और प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह पर भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम इज राइट आंसर। नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF का मुख्यालय है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? आप सभी जवाब दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह सभी क्वेश्चन जितने हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं सभी यूपी SSSC पेट और SSC रेलवे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और आखिरी तक ज़रूर पढ़ें पूरा 20 क्वेश्चन। तो आप सभी इसका जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होने वाला है भैया जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही, कौन सा धर्म? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? बाबर ने, क्या अकबर, या औरंगजेब, या शाहजहां? आज सही बताइए, क्या होगा सही जवाब? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया जो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी वो थे हमारे अकबर जी। अकबर ने भैया दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अकबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। हमारा 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का मुख्य अंग है? जड़ है, या फिर तना, या फिर पत्ती, या फिर फूल? तो आप सभी जवाब दीजिए, क्या होगा हमारा सही जवाब? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। जो पत्तियां होती हैं भैया पौधों में प्रकाश संश्लेषण की काम करती हैं। कौन से अंग करते हैं भैया? पत्ती एक ऐसा अंग है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का
कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी पत्ती हमारा सही जवाब हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा भैया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है। बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार देश एक ऐसा देश है जो कि सार्क देश का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी म्यांमार इज राइट आंसर। आप सभी नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।